आज सन 2016 की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आई है। आज के नतीजे भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए कई कड़वे घूंट और सवाल लेकर आए हैं। आज के नतीजों से गांधी परिवार को गहरा सदमा लगा होगा, क्योंकि देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ गया है। आज कांग्रेस के हाथों से उसके 2 और महत्वपूर्ण राज्य यानी केरल और असम निकल गए, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में जयललिता ने सबको अपनी राजनीतिक ताकत के सामने झुका दिया। आज के नतीजों में सबसे दिलचस्प नतीजा असम का है, जहां बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। ये नतीजे देश के राजनीतिक मूड के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं और आज हम इन संकेतों को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज देश के मन में ये सवाल भी है कि क्या कांग्रेस अब सिर्फ दादा दादी और नाना नानी की कहानियों में ही जिंदा रहेगी। हालांकि कांग्रेस के नेता और उनके बॉस अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सदियों की कांग्रेस कुछ ही सालों में कैसे साफ हो गई। खेल कोई भी हो, अक्सर ये कहा जाता है कि हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए हार जीत नहीं, सिर्फ हार ही हार क्यों लगी हुई है। इस सवाल का जवाब खोजने की भी आज हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पिक्चर ऑफ द डे दिखाते हैं। जीत के जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। प्रधानमंत्री का स्वागत बाकायदा फूल बरसाकर किया गया, यानी प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो ऊपर से फूल बरस रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत किया और उन्हें असम की पारंपरिक टोपी पहनाई। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि असम की इस जीत से बीजेपी कितनी खुश है और बीजेपी को इस जीत की कितनी जरूरत थी, खासतौर पर बिहार में हारने के बाद और दिल्ली में हारने के बाद। इन तस्वीरों के बाद अब आपको आज के नतीजे की बड़ी बातें बताते हैं। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य असम में 15 वर्षों से चला रहा कांग्रेस का राज आज खत्म हो गया। असम में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। इस जीत ने बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को आत्मविश्वास का नया विटामिन दिया है और अब बीजेपी इस जीत को भविष्य की सीढ़ी बनाने की पूरी कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन वहां बुरी तरह से हार गया। बड़ी बात यह है कि लेफ्ट पार्टियों को अपने गढ़ में सिर्फ 32 सीटें मिली हैं। पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक राज करने वाली लेफ्ट पार्टियों को इस नतीजे की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। हालांकि यहां बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से लौट आई हैं, फिर से जीत गई हैं और वो भी शानदार तरीके से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जयललिता ने दोबारा जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। तमिलनाडु में 32 वर्षों में पहली बार कोई पार्टी लगातार 2 बार सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई है। यहां भी कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन बुरी तरह से हार गया। केरल में भी कांग्रेस को हार मिली है। यहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब लेफ्ट की नई सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अपना चुनावी किला बचाने में कामयाब रही है। यानी कांग्रेस के लिए सब तरफ से हार ही हार है। लेफ्ट के लिए आधी जीत और आधी हार है और बीजेपी को एक नए इलाके में जीत का स्वाद चखने को मिला है। अब इन 5 राज्यों के चुनावी परिणामों को आंकड़ों की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। असम में कुल मिलाकर 126 में से बीजेपी गठबंधन को 86 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 26 सीटें मिली। बीजेपी की सफलता को आंकने के लिए आपको पिछले चुनावों के आंकड़े भी आज देखने होंगे। 2011 में बीजेपी को यहां सिर्फ 5 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो असम में बीजेपी का वोट शेयर 11.47% से बढ़कर अब 29.5% हो गया है, जबकि असम में कांग्रेस का वोट शेयर 39% से घटकर 31% रह गया। असम में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 7 सीटें जीती थी, यानी आज के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत 2014 में ही तय हो गई थी। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली हैं, जबकि लेफ्ट फ्रंट सिर्फ 32 सीटों पर सिमट कर रह गया। कांग्रेस को भी वहां सिर्फ 44 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीतकर किसी तरह अपना खाता खोल पाई है। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 184 सीटें मिली थी, जबकि लेफ्ट फ्रंट को 62 सीटों पर सिमटना पड़ा था और कांग्रेस को उस वक्त 42 सीटें मिली थी। यानी ममता बनर्जी ने पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां टीएमसी को करीब 45% वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार टीएमसी को 39% वोट मिले थे। यानी इस बार ममता बनर्जी को
6% वोटों का फायदा हुआ है। हालांकि इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट करीब 9% से 12% हो गया है। यानी इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने अपने ही गठबंधन की पार्टी लेफ्ट फ्रंट के वोट काटे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को न सिर्फ 3 सीटें मिली, बल्कि उसका वोट प्रतिशत 4% से बढ़कर अब 10% के करीब हो गया है। यानी बीजेपी को 6% वोटों का फायदा हुआ। ममता बनर्जी ने यह धमाकेदार प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भी किया था। तब ममता ने पश्चिम बंगाल में 34 सीटें जीती थी। इस बार तमिलनाडु की 232 सीटों पर हुए चुनाव में जयललिता की पार्टी AIADMK को 134 सीटें और डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को 97 सीटें मिली। 2011 के विधानसभा चुनाव में AIADMK को 150 सीटें मिली थी, जबकि डीएमके को सिर्फ 23 और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। यानी इस बार डीएमके ने अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन यह प्रदर्शन उसे जीत नहीं दिला पाया। करुणानिधि को यह अच्छा मौका मिला था सत्ता में वापसी करने का, लेकिन करुणानिधि ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी पार्टी में और उनके खुद के परिवार में काफी कलह था। कांग्रेस का वोट प्रतिशत तमिलनाडु में भी कम हो गया है। पिछली बार 9.3% के मुकाबले इस बार कांग्रेस को सिर्फ 6.5% वोट मिले हैं। तमिलनाडु में जयललिता ने लोकसभा का प्रदर्शन दोहराया है। यहां जयललिता ने 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी 2014 में। केरल की बात करें तो वहां विधानसभा की 140 सीटें हैं। इस बार लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन LDF को केरल में 83 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस का गठबंधन UDF सिर्फ 46 सीटों पर सिमट गया। 2011 में केरल में लेफ्ट फ्रंट को 64 सीटें और कांग्रेस के UDF को 73 सीटें मिली थी और फिर कांग्रेस के गठबंधन ने सरकार बनाई थी। केरल में कांग्रेस का वोट शेयर भी घट गया है। केरल में पिछली बार कांग्रेस को 26.4% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसे 23.7% वोट मिले हैं। खास बात यह है कि केरल में बीजेपी को सीट तो सिर्फ एक ही मिली है, लेकिन वो 10.5% वोट हासिल करने में सफल रही। बीजेपी को पिछली बार यहां सिर्फ 6% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया था, तब केरल ने कांग्रेस की लाज बचाई थी। यहां से कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन आज वो प्रदर्शन बरकरार नहीं रह पाया। यानी असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से कांग्रेस के लिए बुरी खबर ही आई है, जबकि बीजेपी को असम में जीत मिली है और बाकी राज्यों से थोड़ी थोड़ी उम्मीद मिली है।